बहुत सारे नतीजे आ रहे हैं और आपको इन नतीजों पे अवश्य नज़र रखनी चाहिए, क्या कुछ एक्शन चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आज जरा एक करके स्क्रीन पर लेकर के आइए जहां पर खबरें हैं और उन खबरों के चलते जो असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ की। आरती इंडस्ट्रीज़ के नतीजे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। नतीजे इसलिए इंटरेस्टिंग रहे, साल दर साल कंपनी का मुनाफा घटा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के जो मुनाफा है उसमें हमने देखा कि 30% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी अच्छी तेजी देखिए आप जरा पिछले साल के मुकाबले अगर हम तुलना करेंगे तो मुनाफा 26.61% गिरा है और ये गिर करके रहा है 91 करोड़ रुपए। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे। वही हाल आय के मामले में भी रहा कि पिछले आय जो है पिछली तिमाही के मुकाबले वो करीब 0.3% बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो कि सामान्य तौर पर हम कंपैरिजन करते हैं उसमें हमने देखा है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार को नतीजे पसंद आए हैं और इसके शेयर के अंदर शानदार मूव सुबह से देखने को मिल रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और आज अच्छा मोमेंटम सुबह करीब 7% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सर आप कैसे देख रहे हैं? अभी भी 9% से ज़्यादा की मजबूती है, 500 का लेवल क्रॉस कर चुका है। क्या करना चाहिए इन नतीजों के बाद? अभी क्या और खरीदारी की जा सकती है? देखिए सर, इसमें मैं एक चीज कह सकता हूं। अगर जो लोग हैं आरटी इंडस्ट्री पे बहुत सवाल आते हैं, 1,000 रुपए का स्टॉक गिरते हुए 500 रुपए आ गया तो सर क्या बढ़ गया, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर रही बात इसकी कि जिन लोग फंसे हुए हैं पोर्टफोलियो में हैं, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर आता जा रहा है, निकलते जाइए। हाँ, इस मोमेंटम में जो टारगेट आएगा वो सर एक बार बता देता हूं, 520 के ऊपर जब तक, 530 के ऊपर, 530 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा ये स्टॉक अभी चलने वाला नहीं है। तो अगर आपने हाल फिलहाल में खरीदा है तो मजे लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और ये वापस सभी गिरना चालू हो जाएगा। और इस बार अगर ये 438 435 का लेवल तोड़ता है तो 350 की सीरीज में जाएगा, ये ध्यान रखिए। हम्म, तो दबाव बढ़ सकता है। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है सुजलॉन, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। नतीजे आए थे कंपनी के और नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे थे। और सुजलॉन में दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद से हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी देखने को मिली है और उन नतीजों की वजह से ही तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से अब इसके काफ़ी पॉजिटिव जो है कुछ एक जगहों से जो है रिकमेंडेशंस आ रही हैं। 6 महीने में 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है शेयर ने। सवाल हर रोज़ आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 पे लिए हैं, कुछ 15 पे लिए हैं, कुछ 20 पे लिए हैं, लेकिन शेयर में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। सर अब क्या करना चाहिए? जो लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है उनकी ट्रेन मिस हो गई, अब 36 रुपये पे आ गया है और 34-35 तक के टारगेट तो बहुत हम लोग देख रहे थे, टेक्निकल एनालिस्ट भी दे रहे थे, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। अब क्या करना चाहिए सर 36 के आने के बाद? जिनके पास है क्या उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो लोग अभी नया खरीदारी करने की सोच रहे हैं, जब हम देख रहे हैं 300% से ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, जल्दी से कोशिश करता हूं बताने की। देखिए, मैं फंडामेंटल डिस्कशन में नहीं जाता हूं जी। इस समय। आपको एक बहुत सिंपल सी चीज है, 25 रुपए, 26 रुपए, 27 रुपए। अगर आप इस लिस्ट में हैं नोट कर लीजिए, 25 रुपए, 26 रुपए, 27 रुपए। इससे नीचे वाले जितने खरीद चुके हैं वो 38 और 40 में निकल जाइए, वापस से आपको मौका मिल जाएगा 30 और 32 पे खरीदने का। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करिए, कहीं कहीं पे सही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, इतना लंबा मत चलिए। अब जिन्होंने अब भैया 300 पे खरीदा उनके लिए तो सिर्फ यही कह सकते हैं, अभी वेट ही करते रहो सर, चलने दो। लेकिन ये है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर से अभी हावी हो जाएगी। लेकिन अभी 40 रुपए तक के लेवल नजर आ रहे हैं। जितना मैं, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, अगर जितना चल रहा है सर मैं उतना ही देखता हूं और उन्हीं लेवल्स पे एग्जिट करूंगा, दोबारा एंट्री करने की तैयारी करूंगा। क्योंकि 2 बार 3 बार घुमाऊंगा तो एक बार को अच्छा मुनाफा आपका इकट्ठा हो जाएगा। यानी 5-5% करके अगर 4 बार घुमा दिया, स्टॉक तो 5% चला लेकिन आपको 25% रिटर्न मिलेंगे। यही स्ट्रेटजी अपनाइए। तो यही स्ट्रेटजी अपनाइए, आपके लिए सलाह है। चलिए अब अगले अगले प्रश्न को लेकर के आते हैं। और सुजलॉन के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल आते थे वो आ रहे हैं जोमेटो पे। तो आज खबरों में भी है तो इसलिए हमने इसको भी शामिल किया। कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील भी देखने को मिली है। और ये आप जो है 99 लाख शेयरों का सौदा सुबह हुआ है यहाँ पर जोमेटो के अंदर, और ये 121 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनी के नतीजे अगर देखें तो नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और ब्लिंकिट के साथ जो इन्होंने उसके चलते जो कंपनी का मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सोचिए 251 करोड़ के घाटे के मुकाबले जोमेटो ने इस बार 36 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है
और आय में भी 72% की वृद्धि देखने को मिली है और ये 2848 करोड़ रुपए रही है। और इसी के चलते जोमेटो के शेयर में हमने फ्राइडे को भी शानदार मूव देखा था और आज जो कि ब्लॉक डील भी हुई है तो आज भी यहाँ पर एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। अभी देख रहे हैं हम कि 3% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। 120 का लेवल आ चुका है सर। पहले बहुत दिनों तक लोग ये परेशान थे कि टोमेटो और जोमेटो एक साथ हो गया था 40-50 रुपए के आसपास और फिर ये 100 का टारगेट होगा कि नहीं होगा। अब ये न सिर्फ इसने 100 तोड़ा है बल्कि 120 का लेवल और अच्छे नतीजे रहे हैं। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। क्या करना चाहिए? अभी ऊपर के टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं? सर 140 150 रुपए तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है कि मैं नए इन्वेस्टर को यहाँ पर रिकमेंड करूं। तो अगर आपकी, फिर से इसमें भी एक प्राइस दे देता हूं, नोट कर लीजिए। 95 से 100 रुपए के नीचे, यानी 100 रुपए से नीचे वाले जिन्होंने खरीदा है वो तो वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने 105 107 110 115 पे खरीदा है, वो लोग एक बार यहाँ पे चाहे तो रिजल्ट के बाद से काट सकते हैं। दोबारा फिर से 100 रुपए के आसपास आएगा। टारगेट वही होगा 140 और 150 रुपए का। इससे ज्यादा की सोच मत रखिए। ये मल्टी बैगर बन जाएगा तब बन जाएगा, अभी जितना चल रहा है उसका ही आपका फ्रेंड है बस। हम्म। चलिए, तो ये जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इनके पास पहले से पड़े हुए हैं उनके लिए अभी आप होल्ड कीजिए। एक स्टॉप लॉस लगा करके 140 150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग जो है JSW इंफ्रा, जिसको कि हमने वाह के IPO में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे कंपनी के अब रिजल्ट्स आने शुरू हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का जो दूसरी तिमाही का मुनाफा है वो 85% बढ़ करके अब 256 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं कंपनी की अगर आय की बात करें तो आय में भी हमने देखा कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। 696 करोड़ रुपए से बढ़ करके करीब 895 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है। और इन्हीं सब नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर है उसमें आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जब हमने खबर लिखी थी तब 8% के आसपास की मजबूती थी और अभी अगर देखें तो इसमें अपर सर्किट लग चुका है 10% का, 188 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर हाल फिलहाल की लिस्टिंग, और जब लिस्टिंग हुई थी तब भी मुझे याद है कि आपसे भी चर्चा हुई थी तो आपने भी इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी। अब जो लोग हालांकि काफ़ी लोग तो लिस्टिंग लेके निकल गए होंगे, लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी और क्या यहाँ पे अभी नतीजों के बाद फ्रेश बाइंग की जा सकती है JSW इंफ्रा? देखिए सर, बिल्कुल यहाँ पर नतीजे के साथ भी अगर मैं देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा यहाँ पर जो है वो मोमेंटम बना हुआ है। और इस समय अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल 220 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन किया जा सकता है और उन लेवल्स तक के एक बार को लेवल जो है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल फायदा उठाइए और करिए, सौदे करिए, बाय करिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर 170 रुपए का लेके चलिए, मुझे लगता है अच्छा खासा बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा खासा बेनिफिट होना चाहिए। तो ये JSW इंफ्रा पर राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी है डेटा पैटर्न, जहां पर की भी नतीजे की खबरें हैं और नतीजों के चलते मजबूती देखने को मिल रही है। 60% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा और 60% बढ़ करके 33.79 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। कंपनी की आय अगर हम देखें तो आय में भी करीब 23% के आसपास, पौने 23% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है और ये 88 करोड़ 16 लाख रुपए रही है। और शानदार नतीजों के चलते हमने यहाँ पर भी आज मजबूती देखने को मिल रही। कंपनी का EBITDA 61.2% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 51 करोड़ 60 लाख रुपए। शानदार नतीजों के चलते सुबह करीब शेयर 4% नीचे था, माफ़ कीजिएगा ऊपर था, लेकिन अभी थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं पौने 3% से ज़्यादा की बढ़त डेटा पैटर्न के ऊपर देखने को मिल रही है। सर डेटा पैटर्न कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है आज अच्छे नतीजों के चलते, ये कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, डेटा पैटर्न में वैसे तो देखा जाए तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, फिलहाल तो जो करेक्शन आ रहा है इसको थोड़ा सा और वेट कर लें और थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पे उम्मीद की कर रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से एक बार जो लेवल्स हैं वो यहाँ से 2 से 2.5% तक और गिरते हुए नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें यहाँ पर, ये राय निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर JK सीमेंट के नतीजों पर जरा नजर डाल लेते हैं। आजकल सिर्फ नतीजों का ही सीज़न चल रहा है और नतीजों के चलते ही मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। JK सीमेंट के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 58.5% बढ़ करके 178 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। कंपनी की अगर हम आय पर नजर डालें तो आय में भी हमने देखा कि 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 2753 करोड़ रुपए रही है।
और इस अच्छे नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार मजबूती बनी हुई है। अभी भी शेयर 8.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। ये जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ चार्ट हैं, इसको ज़रा जेके सीमेंट कर दीजिए। और जेके सीमेंट अभी 3400 रुपये के आसपास चलता हुआ 8.5% से ज़्यादा की मजबूती इस समय शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? सीमेंट सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप, और इसमें जेके सीमेंट के नतीजे को देखते हुए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आज हम देख रहे हैं चाहे ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक हो, सब में ही अच्छी मजबूती है। डालमिया भारत भी 1.5% ऊपर है। खैर यहाँ तो थोड़ा मजबूती थोड़ी ज़्यादा है, 8.5% के आसपास की। सीमेंट पे आपकी राय क्या है? लेकिन ये है कि अभी के हिसाब से अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक बार को जो पोजीशन है यहाँ पर जिन लोगों ने होल्ड कर रही है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय के लिए थोड़ा अवॉइड रखें, अभी फ्रेश बाय का मौका नहीं है। जी, चलिए इस बीच जो है तमाम सारी टिप्पणियाँ इतनी आ रही हैं। बहुत लोग सवाल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसबीआई को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, एक बार थोड़ा सा कार्यक्रम को पीछे से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जितने बैंकिंग शेयरों पे, पीएसयू बैंकों पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की, उसके उत्तर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पर ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उस पर बातचीत करते हैं। अंबर इंटरप्राइजेज आज का आखिरी बजेंगे स्टॉक्स, जिसमें कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है नतीजे नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल एक ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिली है। और जो तमाम तकनीकी रूप से जो बाजार को देखते हैं उनके नज़र में जो है ये शेयर जो है अब मजबूती ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर जो है अपने 20, 50, 100 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अब कामकाज करता हुआ और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ये ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं आप अंबर को? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4% के आसपास की मजबूती आज बनी हुई है, 4-4.5% के आसपास की। पिछले एक महीने में 11-11.5% का रिटर्न, पिछले 6 महीने में 76% का रिटर्न, जबकि बाजार के अंदर हमने काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखी। आपको भी यहाँ पर क्या ब्रेकआउट जैसी कोई स्थिति दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये ब्रेकआउट आपने बिल्कुल सही कहा। चार्ट पे अगर आप जाएंगे, डेली चार्ट पे, तो ये आपको फ्रेश एक बहुत बढ़िया यहाँ पर इनफैक्ट अगर ये देखा जाए कि जो ये बार बार हिट कर रहा था 3082, ये लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था, और आज जिस हिसाब से क्रॉस करके निकला है, नीचे का बॉटम अगर देखते हैं तो वो 2770 रुपए के पास का आता है। सॉरी। और अपसाइड में देखते हैं तो 3078, यानी कि कम से कम 400 रुपए का अपसाइड मूव आएगा। अगर 3000 से देखते हैं तो 200-250 पॉइंट आ चुके हैं, लेकिन 3500 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो फिर बल्ले बल्ले है, बढ़िया है, फ्रेश है। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो थोड़े 1 आध 2 दिन में कुछ 50-100 रुपए का करेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी पोजीशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं।